आज 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश एक बार फिर वोट डालने जा रहा है। लेकिन यह कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करने का दिन है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। जुलाई 2024 के उस खून से सने आंदोलन के बाद, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 1400 लोगों की जान चली गई थी, आज पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा है कि क्या बैलेट बॉक्स बैरिकेड की जगह ले पाएगा। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों की कोटा व्यवस्था को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत तो शांतिपूर्ण थी, लेकिन सरकार के सख्ती के बाद आंदोलन हिंसा में बदल गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आंदोलन को दबाने के दौरान कम से कम 1400 लोगों की मौत हुई। देश भर में गुस्सा फैल गया और यही गुस्सा आगे चलकर बांग्लादेश की सत्ता की सबसे बड़ी दीवार बन गया। करीब 15 साल तक देश की सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में पद छोड़ने पर मजबूर हो गईं। वह देश से बाहर चली गई और इसके बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। अब सड़कों पर टकराव नहीं, अब फैसला होगा, और वो भी वोट के जरिए। लेकिन बांग्लादेश की यह कहानी सिर्फ 2024 से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें जाती हैं 1970 के उस चुनाव तक, जब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को साफ बहुमत मिला था, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई। यहीं से शुरू हुआ टकराव और फिर 9 महीने के खून खराबे के बाद 1971 में बांग्लादेश एक आजाद देश बना। आजादी के बाद लोगों को लगा कि अब लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही हालात बदल गए। 1974 के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने देश में एक दलीय शासन व्यवस्था लागू कर दी और फिर 1975 सैन्य तख्ता पलट और शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार के साथ हत्या। यहीं से बांग्लादेश की राजनीति में सेना, सत्ता पलट और हिंसा अस्थायी हिस्सा बन गई। इसके बाद देश ने कई शासक देखे, जियाउर रहमान, फिर हुसैन मोहम्मद इरशाद, कभी सैन्य शासन, कभी अर्धसैन्य सत्ता, और आखिरकार 1990 में एक बड़े जन आंदोलन के बाद लोकतंत्र की वापसी हुई। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश की राजनीति 2 चेहरों में सिमट गई। एक तरफ खालिदा जिया और दूसरी तरफ शेख हसीना। करीब 3 दशकों तक इन दोनों नेताओं की दुश्मनी देश की राजनीति को चलाती रही। 2009 में जब शेख हसीना दोबारा सत्ता में आई, तो उन्होंने संविधान में बदलाव कर तटस्थ अंतरिम सरकार की व्यवस्था खत्म कर दी। यही वह व्यवस्था थी जो चुनावों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जानी जाती थी। इसके बाद विपक्ष पर दबाव बढ़ता चला गया। गिरफ्तारियां हुई, जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा और चुनावों की साख पर सवाल खड़े होते चले गए। 2014 और 2018 के चुनावों को लेकर दुनिया भर में आलोचना हुई। 2024 की शुरुआत तक आते आते यह आरोप और मजबूत हो गया कि बांग्लादेश एक तरह से एक दलीय शासन की ओर बढ़ चुका है। और फिर आया जुलाई 2024 का छात्र आंदोलन। कोटा व्यवस्था के खिलाफ उठा यह आंदोलन सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मिली नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को, और यहीं से शुरू हुई 2026 के चुनाव तक पहुंचने की प्रक्रिया। अब जब बांग्लादेश की राजनीति का पूरा नक्शा बदल चुका है, बीएनपी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, इस्लामी जमाती भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस चुनाव में अवामी लीग मौजूद नहीं है। आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि मुजीब परिवार की सीधी राजनीतिक मौजूदगी के बिना बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, यह सत्ता की परंपरा टूटने का चुनाव है। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, प्रशासन और पुलिस की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, हर चीज पर सवाल खड़े हैं। राजनीतिक बदले की कार्रवाई का डर, हिंसा के दोबारा भड़कने की आशंका, सब कुछ हवा में लटका हुआ है।
बांग्लादेश के इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब जब लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश हुई तो कभी तख्ता पलट ने रोक दिया, कभी भ्रष्टाचार ने और कभी हिंसा ने। आज 2026 के इस चुनाव में पूरे देश के सामने एक ही सवाल खड़ा है कि क्या बांग्लादेश एक स्थिर, संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश बन पाएगा या फिर इतिहास खुद को एक बार और दोहराएगा। इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।